हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जिनका पेपर अभी 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, जिनका पेपर अभी बाकी है, उन साथियों के लिए डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास करवा रहे हैं। और आज भी इस वीडियो में आपको टॉप 85 करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। आपको बता दें, मैंने साइंस का क्लास ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी करा दिया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। और केवल वही नहीं, उससे पहले जो क्लासेस मैंने करंट अफेयर्स और साइंस की करवाई हैं, सारी क्लासेस देख कर जाना पेपर से पहले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से ये सारे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देखिए, अब तक जो आपका पेपर हुआ है, जिन जिन मंथ से जहां से टारगेट करके रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, वही मंथ के कवर करके मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूं, ताकि आने वाले शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी साइंस वाले क्लास में कि देखो, जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं साइंस के करंट अफेयर्स के, मैं आपको करा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि करना है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक घटना है जो पहली बार घटित हुई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पहली बार महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीता। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीता। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलवीर सिंह ने। ये देखिए, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है साथियों गुलवीर सिंह। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा गोवा साथियों। देखिए, पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपका मिजोरम बना था, दूसरा जो है गोवा बना है। याद रखिएगा, तीसरा जो है आपका त्रिपुरा बना है, और चौथा हिमाचल प्रदेश बना है, और 5वां लद्दाख बना है। ये नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो राइट होगा 3000 मीटर के स्टीपल चेज में। 3000 मीटर के स्टीपल चेज में इन्हीं का नाम है साथियों अविनाश सावले। नेक्स्ट है, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकेडमी मंत्रालय ने, या साहित्य अकेडमी संस्था ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है, यह दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है। तो वह कौन सा मंत्रालय है जिसने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है। बताइए, भारत में जो खरीफ की फसलें होती है, ये आमतौर पर किस महीने में बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जून जुलाई में ये बोई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो वही गुलवीर सिंह जी ने, जिनका फोटो भी मैंने अभी आपको दिखाया था। निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था। देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा शारदा सिन्हा को। और इस बार कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत तो धर्मेंद्र को। देखिए, सीबीडीटी की 27 मई 2025 की घोषणा के अनुसार
आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की नई अंतिम तिथि क्या है? तो 15 सितंबर 2025। ऑप्शन नंबर सी, ये नई तिथि निर्धारित की गई थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टबाको डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 31 मई आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर होगा गोवा का, गोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, 18 मई को। दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा था? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल में कब पहुंचा था? दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा था? तो 24 मई को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 मई। अगला है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो देखिए इसमें ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? तो याद रखेंगे साथियों, 2.68 लाख करोड़ रुपए। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए थे? तो ये चागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चागोस द्वीप। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कारों में से कौन सा एक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कीर्ति चक्र। देखिए साथियों, आप लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए एक आपका लाइक ही है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको पता है आपके लिए दिन रात मेहनत करके एक कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आप अच्छी चीज़ें पढ़ो, वो पढ़ो जो कि आपके काम में आए, आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिले। और मेरे कोई भी क्लास आप उठा के देख लो, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा है आपको खुद पता चल जाएगा पढ़ोगे तो, चाहे वो साइंस का हो या करेंट अफेयर्स का हो। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो अभी मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता दल हासिल करने में मदद की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। देखिए 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में, ठीक है, कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए थे? तो भाई 891 एशियाई शेर। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 891 एशियाई शेर। नेक्स्ट है, PME ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? EV चार्जिंग स्टेशन यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, उनके लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है PME ड्राइव योजना के तहत, जो कि कितने? तो याद रखना 72,000 नई EV चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। आगे अगला क्वेश्चन है, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? तो 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग है जो सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? देखिए राइट होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, जो कि 8 में केवल ये पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद जो है ये 28.04% का हिस्सा अकेले रखता है। भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया। 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाओं से एक पेंटिंग से। अगला कौन सा देश है जो अपने पारंपरिक चाय समारोह चानोयू के लिए जाना जाता है? बताइए किस देश में यह पारंपरिक चाय समारोह आयोजित किया जाता है, चानोयू?
तो राइट होगा साथियों जापान में। जापान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी घोघला बीच द्वीप में, घोघला बीच द्वीप, दमन और दीव में। अगला दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, भारत ने जीती। मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख को पेश करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था भाला फेंक में। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर तक का भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। इसके बावजूद भी ये दूसरे स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? राइट है ऑप्शन नंबर डी, आर प्रज्ञानंद ने। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य है जो ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि 7वां संस्करण था, जो कि बिहार में आयोजित किया गया था, और ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा था महाराष्ट्र फिर से एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 158 पदक जीता था महाराष्ट्र ने भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सरकार ने मई 2025, ठीक है, सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी? तो भाई ऑप्शन नंबर ए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। नेक्स्ट है समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान क्या है? तो मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए जो प्रस्तावित स्थान है वो कहाँ है भाई? तो देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इस्तांबुल। नेक्स्ट है 14 मई 2025 को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को भारतीय अधिकारियों को कहां पर सौंपा गया था? ये पूनम कुमार शॉ जो कि गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर गए थे, है ना, तो इनको पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा पकड़ लिया गया था, फिर बाद में लौटा दिया गया था। कहां पर, किस चेक पोस्ट पे? तो अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए करेक्ट होगा जस्टिस BR गवई, यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी को। लेकिन अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश नवंबर 2025 में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, ये भी आप याद रखना। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, डॉक्टर अजय कुमार जी को। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीता आनंद को। अनीता आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी? तो देखिए 88.39%। ऑप्शन नंबर बी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर है। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे ग्रुप डी में इसी बार आपसे कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हुआ है। देखिए 3, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस पढ़ाए ना, इसमें से करीब 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है और बार बार पूछ चुका है। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा नोएडा और बेंगलुरु में। नोएडा और बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अगला 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर सी कि युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? देखिएगा साथियों मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जो है ये आपका हैदराबाद में आयोजित किया गया था ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हैदराबाद। मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता था।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पोखरण 2 का सफल परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट है, आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? तो मानसून की पहली बारिश भारत में केरल में होती है, याद रखेंगे केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? भारत में जो मॉक का ये साथियों पहलगांव हमले के बाद ये जो मॉक ड्रिल कराया गया था, इसका नाम पूछा है, तो इसका नाम था ऑपरेशन, याद रखेंगे ऑपरेशन अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। देखिए डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? ये देखिए, ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कुछ इस प्रकार से था, यही था जो फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और ये कहाँ पर किया गया था? तो श्योपुर में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अभी आपको बताए थे बिहार में आयोजित किया गया था। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? देखिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? तो भाई अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? याद रखिएगा जाति जनगणना को शामिल करने की, है ना। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है? तो राइट होगा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने, ये रहे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 का जो एशियाई खेल है ये आपका एची और नागोया में आयोजित किया जाएगा, जापान में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एची और नागोया। अगला, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए खरीदे गए 26 राफेल लड़ाकू समुद्री नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां पर तैनात किया जाएगा? तो साथियों आईएनएस विक्रांत में, आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वैभव सूर्यवंशी। रिजेश पियार को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो भाई खेल से है, भारत के एक हॉकी प्लेयर है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? देखिएगा, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार, ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 बार सेम क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में रिपीट हो चुका है ग्रुप डी में इसी बार। तो विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो 17.1 करोड़ लोगों को। आईएनएस सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? बताइए, आईएनएस सुनियाना जो है ये किस श्रेणी का जहाज है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? हाइपरसोनिक माने जाने के लिए एक मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक यानी मैक 5+ होना चाहिए। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? साथियों, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का जो निर्माता है ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? राइट होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत और पाकिस्तान। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी,
2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? देखिए, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स को अभी किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है भाई। ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पर हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 22 मई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? यह है बानू मुश्ताक, इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। किस देश की है? तो ये भारत की कन्नड़ भाषा की लेखिका है। किस पुस्तक के लिए? तो द हार्ट लैम्प के लिए, द हार्ट लैम्प याद रखना, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मिजोरम। देखिए, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? साथियों, स्वीडन देश में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनुराग भूषण। ये है अनुराग भूषण, जो कि स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो LR श्रीहरि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था 11 मई को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में, ठीक है, देखिए, नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष यानी वर्तमान में अभी जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो कि मेवाड़ के कितनवें राजा थे? तो महाराणा प्रताप जो हैं ये मेवाड़ के 13वें राजा थे, 13। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यही क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। चलिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 मई 2025 को रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, रोमानिया के नए राष्ट्रपति जो हैं ये निकोसर डेन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी निकोसर डेन। मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? करेक्ट होगा, भारत के महेंद्र गुर्जर ने। महेंद्र गुर्जर करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो करेक्ट होगा, गुजरात के दाहोद में। दाहोद गुजरात करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार अभी किसने जीता है? राइट होगा, जाफर पनाही ने। जाफर पनाही जो कि ईरान के हैं। अगला है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो किस देश को पछाड़कर? याद रखना, जापान को पछाड़कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जापान को पछाड़कर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? मई 2025 किया, आप जनवरी 2026 तक ही बता लीजिए, बताइए कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम ये रहे। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था जिसमें 85 क्वेश्चन मैंने कवर किया है आज। और आप लोग इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा है, और हमें कैसे पता लगेगा? तो आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्लास पसंद आई है। सभी लोग लाइक करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। इसी तरह के क्लासेस में डेली कराता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस मैंने करा दिए हैं, उसको जरूर से जरूर देख लेना ताकि आप पेपर फोड़ के आ सको। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।